आदरणीय आंदोलन की अगुवाई कर रहे यहाँ के सभी अगवा साथीगण, एक एक का मैं नाम नहीं जानता, लेकिन जो भी यहाँ का मोर्चा संभाले हुए, जो भी यहाँ का प्रबंध संभाले हुए, सभी मेरे किसान भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, और हमारी बेटी भी बैठी हुई है, शायद और भी कई बहनें यहाँ पे आई हों, हमारे पत्रकार बंधु साथियों, आंदोलन क्यों है ये तो आपको बहुत से लोग बता ही रहे हैं। अब तो आप बिल्कुल एक तरह से पढ़ ही रहे हो, कई दिन से बैठे यहाँ। आंदोलन में दो तीन चीज होती है जिनके दम पे आंदोलन या लड़ाई कोई भी जीती जाती है। उसमें दो तीन चीजें होती हैं। सभी के सब है। मैं सबसे पहली बात आपको बताऊं, अब जैसे इन भाइयों को बैठने के लिए कहा है और ये बैठ गए हैं, आप भी बैठ जाइए। एक राजा था, उदाहरण देकर समझाऊंगा आंदोलन कैसे जीते जाते हैं, लड़ाइयां कैसे जीती जाती है, उस पर सभी थोड़ा सा अमल करें तो अच्छा रहेगा। उसके पास फौज थोड़ी थी, लेकिन हर लड़ाई जीत जाता था, अनुशासित थी फौज। तो दूसरे राजा ने सवाल किया कि आपके पास ऐसी क्या गुणवत्ता है कि आप सारी लड़ाई जीत जाते हो, हर लड़ाई जीत जाते हो, फौज तो इतनी नहीं है आपके पास। उसने कहा कि मैं इसका जवाब कल आपको समुद्र के किनारे पे दूंगा, आप वहां पे आ जाइए। उसने उस राजा को समुद्र के किनारे बुला लिया और अपनी फौज को भी समुद्र के किनारे बुला लिया, और उसने उस राजा के सामने अपनी फौज को कहा कि समुद्र की रस्सी बांट दो। अब अगर हमारे वाले नौजवान होते ना, कहते हैं ये प्रधान पागल हो गया, समुद्र की रस्सी बढ़ती है क्या? लेकिन राजा ने अपनी फौज को आदेश दिया कि समुद्र की रस्सी बांट दो, और उसकी फौज समुद्र की रस्सी बांटने के प्रयास में लग गई। तो दूसरे राजा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? उसने कहा कि इसका मतलब यह है कि मेरी फौज इतनी अनुशासित है कि उसको जैसे कहते हैं वो वैसे ही करती है। उसको पता है कि अगर राजा ने कुछ कहा है तो उसकी बात के पीछे जरूर कुछ ठीक होगा। उसको अपने राजा की बात पे विश्वास है, और मेरी फौज अनुशासित है, इसलिए मैं हर लड़ाई जीत जाता हूं। अगर आपको मान लिया हम सड़क पे जा रहे हैं, अब ये भाई कह रहे थे कि सारे बैरिकेड तोड़ दिए, लेकिन हमने अपने सब जो बच्चे थे हमारे साथ, उनसे बेनती की थी कि पुलिस चाहे हमें लठ मारे, चाहे फुहारा मारे, चाहे मुकदमे दर्ज करे, डंडे मारे, हमने हाथ नहीं उठाना। हम बट्टा नहीं मारेंगे, हम किसी से गाली गलौज नहीं करेंगे, हम किसी से नहीं उलझेंगे। और हमारा एक भी बच्चा, नौजवान थे लेकिन किसी से उलझा नहीं है, और हमने सब बैरिकेड तोड़े, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मुकदमे दर्ज किए हैं, वो तो उनके कागज हाथ में थे, कर देंगे, पट जाएंगे अपने आप वो भी, क्योंकि पुलिस के इतनी जेलें नहीं है कि आपको जेल में रख सके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नंबर एक बात होती है किसी भी आंदोलन में अनुशासित रहना। कल यहां से टेलीफोन गया था कि कुछ नौजवान बच्चे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। नौजवान बच्चों के जोश की हम कदर करते हैं। जोश होना भी चाहिए, जवानी में नहीं होगा तो फिर भोर का बुढ़ापे में होगा। उनके जोश की कदर करते हैं, लेकिन फिर भी एक सिस्टम होता है। हर काम का एक सिस्टम होता है।
जो आगे लगने वाले लोग हैं उनको ज्यादा पता हो, क्योंकि उनको आगे का, पीछे का, दाएं का, बाएं का, उनको सारा ख्याल रखना पड़ता है। उनको इसका रिजल्ट 8 दिन बाद क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट महीने बाद क्या निकलेगा, वो सारा कुछ पता होता है। इसलिए मेरी एक तो आप सबसे बेनती ये है कि जो भी यहाँ की कमेटी बनाई हुई है उसमें कौन कौन लोग हैं आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन लोग हैं, लेकिन जो भी है वो सारे सूझवान होंगे, वो बहुत कुछ सोच के चल रहे होंगे। और अगर हम कुछ लोग बागी होके अपनी मर्जी से कुछ कर देंगे तो वो आंदोलन टूट जाता है, आंदोलन बिगड़ जाता है, जैसे जाट आंदोलन बिगड़ा। और ऐसे हमने इनको इसको बिखरने नहीं देना, क्योंकि हम इसको धर्मयुद्ध मानते हैं। धर्मयुद्ध इसलिए मैं इसको कहता हूं कि अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारे करोड़ों लोग भूखमरी का शिकार होंगे। अब भी भूखमरी है देश में, अब भी जो देश का आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि हमारे आज भी 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। अपने बच्चों को हम 45% ऐसे बच्चे हैं जिनको हम पूरी खुराक नहीं दे पाए। माँ बाप अपना पेट काट के भी बच्चे को खुराक देता है। मेरा सर्वेक्षण नहीं है, सरकार का है। आज भी हमारे 3.5 लाख किसान पिछले 20 साल में, इससे भी ज्यादा, इतने तो रिकॉर्ड में आए, जो कर्जे के से दब के आत्महत्या कर गए। 2 लाख में किसान ने, 1 लाख में किसान ने आत्महत्या कर ली, लेकिन 50,000 करोड़ के कर्जे में देश का एक भी पूंजीपति मरा हो तो बता दो। मैं कानूनों की बात कर रहा हूं कि किसान की 1 लाख के कर्जे में नीलामी आ जाएगी जमीन की, उसकी फोटो लगा देंगे, वो उसको मरने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन 20,000 50,000 करोड़ के कर्जे में कोई नहीं मरेगा, उसको कोई छेड़ेगा नहीं। हमने आरटीआई में पूछा कि 500 करोड़ से ज्यादा के कितने लोग डिफॉल्टर हैं हमारे देश में। हमारे पास आरबीआई का जवाब आया कि हम बता नहीं सकते, देश का बिजनेस खराब हो जाएगा। और किसानों की 1 लाख के 2 लाख के कर्जे में फोटो लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं गया, केवल 15,000 के कर्जे में किसान का नाम दीवार पे लिखा हुआ था सोसाइटी में कि ये किसान हमारा 15,000 रुपए का डिफॉल्टर है। 2 तरह के कानून हो गए। और अब इस कानून से पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट के पास जाएगा। और आज अंतर ये है कि आज 17-18 का जो सर्वेक्षण आया था उसमें ये बताया गया था कि हमारी बहुत सी जनसंख्या ऐसी है जिसकी एक परिवार की 1 साल की आमदन 20,000 रुपए से कम है। एक परिवार की 1 साल की आमदन 20,000 रुपए से कम है, कैसे जिंदा होंगे। और अभी उनकी जेब से पैसा निकल के और कारपोरेट की जेब में जाएगा। इन कानूनों से आज 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है अंबानी की, 90 करोड़ प्रति घंटा। और दूसरी तरफ मैं बता रहा हूं दूसरे नागरिक की क्या है, 1 घंटा। तो इसका अंतर और बढ़ेगा और देश और भुखमरी के आगोश में जाएगा। अभी आपने 80 रुपए किलो प्याज खाया, आपने 40 रुपए किलो आलू खाया, आपने 4 साल पहले 200 रुपए किलो में दाल खरीदी। ये सारा षड्यंत्र है सरकार का। और अब तो उसको कानूनी जमा करा दिया तो देश भुखमरी के कगार पे जाएगा और करोड़ों लोग और भुखमरी का शिकार होंगे। और अगर आपके आंदोलन से, अगर आपके सहयोग करने से उनकी जान बचती है तो इससे बड़ा धर्म का काम और क्या हो सकता है दुनिया में। इसलिए मैं इसको धर्मयुद्ध बोल रहा हूं। और इसलिए मैं बेनती करता हूं कि हर आदमी जहां भी बैठा है, हर आदमी जहां भी बैठा है, कोई कर्मचारी बैठा है, हम उसको ये नहीं कहते नौकरी छोड़ के आ जा, मत छोड़ अपनी। कोई भाई कहीं पे बैठा है, कोई अधिकारी है,
हम उसको नहीं कहते नौकरी छोड़ के आ जा, लेकिन इस धर्म युद्ध में, इस धर्म युद्ध में वो जितना अपनी कर्म से कर सकता है, जितना अपनी आत्मा से कर सकता है। एक मजदूर है, वो हो सकता है आपके आंदोलन में है तो उसका परिवार ना चले, लेकिन जितना वो कर सकता है अपनी अंतरात्मा से, वो कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी बुजुर्ग है 90 साल का, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा से दुआ तो कर सकता है। हर आदमी बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस धर्म युद्ध में आए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं होती। समुद्र पे पुल बना दिया तो श्री रामचंद्र जी ने क्यों बना दिया था? उस धर्म युद्ध में सब लगे थे। एक कांटो लगी हुई थी, रेत में लिटती थी, समुद्र में डुबकी लगाती थी, फिर रेत में लिटती थी, समुद्र में डुबकी लगाती थी। एक कौवे ने पूछा, कांटो तू क्या कर रही है? उसने कहा, मैं इस धर्म युद्ध में अपना योगदान कर रही। उसने कहा, तेरे बनाने से पुल बन जाएगा? उसने कहा, बने ना बने, लेकिन उस ऊपर वाले ने, उस मालिक ने जितनी मेरे को ताकत दी है, मैं उसका काम उसका प्रयोग धर्म युद्ध के लिए कर रही हूँ। कल जब इतिहास पूछेगा, मेरा नाम धर्म युद्ध में हिस्सा लेने वालों में आएगा और कागे तेरा नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। बस आज भी ये जो बीजेपी के कागे हैं ना, इन बीजेपी के काग्यों का नाम तमाशा देखने वालों में आएगा। और हम तो ये कहते हैं, अगर उनमें भी कहीं आत्मा उनकी जागती है, अगर उनके में कहीं जमीर बाकी है, तो उनके एमपी और एमएलए को अपनी कुर्सी को ठोकर मार के हमारे बीच में आ जाना चाहिए। अरे 4 साल राज, 5 साल राज और कर भी लोगे तो फिर कौन सा स्वर्ग मिल जाएगा? क्यों इस जनता का खून निचोड़ रहे हो? क्यों मारना चाहते हो? सोने की चिड़िया जो देश आज मिट्टी की चिड़िया नहीं बची, और क्या बनाओगे इसका? करोड़ों लोग भुखमरी से मरेंगे, क्या वो पुण्य लगेगा आपको? अरे कितने देर और सत्ता भोगोगे? छोड़ के आ भी जाओगे तो क्या हो जाएगा? तो एक धर्म युद्ध में सभी को हिस्सा लेना चाहिए, और दूसरा सभी को साथ में मेरा भैया ये लोग फिर बैठ जाए, ये इधर जो खड़े हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट, केवल इधर वाले बैठ जाए, इधर वाले खड़े रहे, कोई बात नहीं, जगह है, इधर बैठ जाए। और तीसरी बात मैं एक और बताऊंगा, तीसरी बात एक और बताऊंगा कि एक महात्मा था, जब वो नाचता था तो बारिश हो जाती थी, जब अकाल पड़ता था लोग जाते थे, बाबा जी रिक्वेस्ट करते थे महात्मा से, महात्मा नाचता था, वो परवरदिगार उसकी सुनता था, अब बारिश हो जाती। 4 लड़के शहर पढ़ के आए दिल्ली जैसे शहर में, उन्होंने आगे कहा, ये पखंड है, नाचने से बारिश होती है क्या? ये पखंड है। अकाल पड़ गया, वो लड़के कहने लगे, हम नाचेंगे, अगर नाचने से बारिश होती है तो फिर हमारे नाचने से भी हो। लड़कों ने नाचना शुरू किया, कोई 1 घंटे नाचा, 1.5 घंटे नाचा, 2 घंटे नाचा, 3 घंटे नाचा, और आखिरकार वो थक के बैठ गए, बारिश नहीं हुई। अब उन्होंने उस महात्मा से कहा कि महात्मा जी, नाचने से बारिश नहीं होती, अगर होती है तो फिर तू करके दिखा। महात्मा ने उस परमात्मा को याद किया और नाचना शुरू किया। रात के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, और आखिरकार 10 बजे बादल उठा और अच्छी बारिश हुई। अब उन लड़कों ने सवाल किया कि महात्मा जी, हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश क्यों हुई? उस महात्मा ने कहा, मैं 2 तरह से सोचता हूं। एक, मैं इस तरह से सोचता हूं कि जब मुझे ऊपर वाले पे यकीन है, विश्वास है उस मालिक परवरदिगार पे, कि जब मैं नाचूंगा तो बारिश जरूर होगी, वो दया जरूर करेगा। तो एक तो हमने ये सोचना है कि जब हम आंदोलन लड़ेंगे, वो मालिक किसी की मजदूरी नहीं रखता, जरूर देगा।
और उस महात्मा ने कहा दूसरा, मैं इस तरीके से सोचता हूं कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं तब तक ना छूंगा। हमने ये आंदोलन जब तक लड़ना है तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते। चाहे यहां पे हमारी शहीदियां हो, चाहे यहां पे हमें लठ लगे, गोलियां लगे, बारिश आए, तूफान आए, मुकदमे बने, लेकिन इस इरादे से बैठ जाओ, वो मालिक दया जरूर करेगा। जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम कम से कम घर को तो वापस नहीं जाएंगे। तो बस इतनी सी बेनतियां मेरे को करनी थी। अनुशासन सबसे जरूरी है। जो भाई हमारे युवा हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, उनकी कदर करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो कहीं पे हमारे मोर्चे फतेह नहीं होते। लेकिन फिर भी जो उनके बड़े हैं उनका वो सम्मान करें, क्योंकि जो भी यहाँ की कमेटी है वो जो फैसला ले वहीं उसी पे वो खरा उतरें। उसके आगे बढ़ के कई बारी गड़बड़ी ये हो जाती है। मैं आज भी अभी खबर आई है कि कुछ लोग जियो के टावर तोड़ रहे हैं। देखिए, ऐसा हमारी कमेटी में पास नहीं हुआ। हमारी कमेटी में ये पास हुआ है कि जियो के सिम बंद कराने। अंबानी का बड़ा कोई माल नहीं खरीदना, अडानी का बड़ा कोई माल नहीं खरीदना, लेकिन दुकानें नहीं तोड़नी। हाँ, एक और ले लिया है इनके साथ कि ये बाबा रामदेव जो है ना, ये इनसे बड़ा लाला बन गया। बाबा रामदेव का भी कोई माल नहीं, इसका तो बिल्कुल ही मत खरीदो यार। सबसे इसने हमारा बन के लुटा, इसने हमारा बन के लुटा। और बुरी बात यह है, इसने बयान दिया कि ये कानून किसानों के पक्ष में है। अरे उसको एबीसी आती नहीं उसको कानून की, और वो बयान दे रहा है। वो पता नहीं क्या उसको ऐसी भक्ति की हुई है उसको, और लूट रहा है देश को। 2 साल में अमीरी में देश के 45वें नंबर से 5वें नंबर पे आ गया। क्या था 10 साल पहले उसके पास? ऐसे नहीं, आपकी जेब लुटी, पूछोगे कैसे? उसके टैक्स छोड़ दिए गए सारे। 1 साल में इन पूंजीपतियों को 7 लाख करोड़ के टैक्स छोड़े जाते हैं, खाली टैक्स जो सरकार के खजाने में आना था और जो आपके ऊपर खर्च होना था। ऐसे नहीं अमीर बन गए। 73% आमदनी बढ़ी है इस साल में अंबानी की। इसके पिछले साल 67% बढ़ी थी, और बाबा रामदेव की पिछले साल 100 कुछ % है, और अब के बार फिर ऐसे ही है। सारे टैक्स छोड़ दिए गए इनको, टैक्स छोड़ के अमीर बनाया गया। यानी जो पैसा खजाने में आना था देश के, वो पैसा उनकी जेब में चला गया, तब अमीर बने हैं। करेंगे क्या उसका वो मेरे को नहीं पता, लाभ तो उसके पास भी नहीं। लाला तो छोटी बात होती है जी। अब तो मेरी समझ में शब्द नहीं आ रहे कौन सा बोल रहे उसको। तो उसका सामान तो बिल्कुल ही नहीं खरीदना। तो इतनी सी बेनतियां आपके पास करने आए थे। पता लगा कुछ लोग आज टावर तोड़ रहे हैं। मेरी बेनती है कि हम ऐसा कुछ काम ना करें कि सरकार को बदनाम करने का टाइम मिल जाए। तो संयम बरतें। जितना आदेश वहां से आए, वहां बहुत से सियाने लोग बैठे हैं, बहुत से तजर्बेकार लोग बैठे हैं, वो जो फैसला करते हैं। देखिए, कुछ सी चीजों से असहमति हो जाती है। जब हम भी मीटिंग में बैठते हैं, हो सकता है हमारी भी कई चीजों से असहमति हो, लेकिन असहमति का मतलब ये नहीं होता कि मेरी अकल सबसे ऊपर है। हो सकता है असहमति हो, लेकिन जब 20 लोग 50 लोग बैठते हैं, तो वहां अगर एक पास तरफ 40 लोग हैं और एक तरफ 5 लोग हैं, तो फिर 40 की बात नहीं चाहिए भाई। यही तो होता है मिलके चलना। तो मेरी बेनती है कि अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है। और यहाँ हरियाणा के बहुत से भाई जो आए हैं, हम हरियाणा वालों का विशेष तौर पे
बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हरियाणा के जो है वो जो इधर वाला इलाका है, यहाँ खाप सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ दूसरा भी सिस्टम बहुत अच्छा है, और हरियाणा वाले भाई जो है वो एक तरह से राजस्थान के अंदर आके इस आंदोलन को कामयाब कर रहे हैं। उन भाइयों का विशेष तौर पे बहुत धन्यवाद। और सभी जो राजस्थान के या दूसरे और प्रदेशों के, शायद महाराष्ट्र, शायद कुछ गुजरात से भी भाई आए हो, महाराष्ट्र से भाई यहाँ आए, उन जो भी दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे आए हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ भाई आए हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आप सब भाइयों के और नौजवानों के, बुजुर्गों के, सबके बहुत बहुत आभारी हैं जो इस आंदोलन में आए हुए हैं। आपको कष्ट जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन ये कष्ट आपका अगली पीढ़ियों के लिए कुछ दे के जाए। आपका बहुत बहुत